क्लास में एक टीचर थी लेडीज और एक लड़का मैम से पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर का कोर्स उसका पूरा हुआ और पूरा होने के बाद लड़के ने मैम को प्रपोज कर दिया, पर मैम ने समझदारी दिखाते हुए प्रपोजल जो था वो मना कर दिया। पर लड़का सनकी हो गया। उसने सोचा आपने मेरा ये प्रपोजल कैसे रिजेक्ट किया। इसी को मन में सोचते सोचते लड़के ने 2 साल बाद बदला लिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम अचानक लड़के को इतना सनक सवार हो गया कि उसने मैम जो उसकी थी मैम को ही अपने मौत के घाट उतार दिया। ये जो घटना एक माँ के ऊपर कैसी बीती होगी जिसकी बेटी गई है। उन्होंने कहा है कि जैसे मेरी बेटी को सजा मिली है ऐसे ही लड़के को भी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद ये जो घटना को अंजाम दिया, इस घटने से स्टूडेंट जो था वो मैम को एक तरफा पसंद करने लगा था और जबकि मैम ने उसको मना किया था। ये जो घटना काफ़ी रोचक घटना है और रोचक के साथ साथ इसमें कुछ सीखने के योग्य भी बातें हैं। आइए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। यदि आप अभी हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। आज जो आपको घटना सुनाने जा रहे हैं एक छात्र और एक टीचर की। इस घटना में क्या होता है, ये घटना जो है ये बिजनौर शहर की है। बिजनौर शहर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस शहर की जो ये घटना है, यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर था। जो कंप्यूटर सेंटर था RCTI कंप्यूटर सेंटर में एक मैडम पढ़ाती थी जिनका नाम था कोमल देवल जो थी उनकी लगभग उम्र 25 वर्ष की थी और उनसे सन 2022 में एक लड़का पढ़ता है प्रशांत लवकुश नाम का। और जो प्रशांत लवकुश होता है उसका कोर्स सन 2022 में क्लियर हो गया था। उसने 2020 में एडमिशन लिया था। जैसे उसका 20 और 22 के बीच में जो ये उसका क्लास में जाना, समय से पहले पहुंच जाना, मैम से अधिक बात करने की कोशिश करना, अधिक समय मांगना, मतलब उसका एक ऐसा रवैया बन गया था कि वो कोचिंग के लिए और अन्य चीजें छोड़ने लगा था। अपने दोस्तों से भी उसने दूरियां बनाना प्रारंभ कर दी थी मात्र कंप्यूटर कोचिंग की वजह से। ऐसा उसने कोचिंग में क्या देखा, जब वो पहुंचता है, पहुंचने के बाद मैम से उसकी जैसे शुरुआत में बात होती है, बात होने के बाद वो मैडम को जो होता है पसंद करने लगता है। और पसंद करते करते उसको पता नहीं कब लगाव हो जाता है और जैसे लगाव बढ़ जाता है तो वो जब उसका कोर्स पूरा हो गया, जब पूरा कोर्स हुआ तो उसने कुछ दिन पहले मैम से अपनी बात कही तो मैम ने उस बात को मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो जब उसने मना किया मैम ने, तो ये जो लड़का था इसके मन में उसी दिन से अपने मैम के प्रति गलत विचार चलने लगे। कैसे मेरी बात को कैसे मना किया, अब हमें इनसे बदला लेना। अब वो बदले की भावना रखने लगा। हुआ क्या, वो बदले की भावना ना भी रखता एक बार। मैम ने जो मना किया था वो पूरी जो कंप्यूटर की क्लास थी, पूरे क्लास को पता लग गया था
कि प्रशांत ने मैम को प्रपोजल दिया है और मैम ने मना कर दिया है, तो प्रशांत को उस समय अपनी इंसल्ट लगी होगी और उसी से उसने बदला लेने की भावना बना ली। जब बदला लेने की भावना बनाई तो धीरे धीरे उसने पूरा ये षड्यंत्र रचा कि कैसे मैम के पास जाएं, कैसे उनसे बात करें, कैसे उनके लिए क्या किया जाए। अब उसके दिमाग में ये चीज़ें चलने लगी। सन 2022 से और सन 2024 के बीच में 2 साल का गैप था। इसी 2 साल में उसने कोमल को मारने का पूरा इंतजाम बना लिया। एक दिन आता है शुक्रवार को 3 मई सन 2024 में कोचिंग में आता है। मैम से मिलने के लिए वो कहता है मुझे कोर्स दोबारा रिपीट करना है। मेरा भी कोर्स जो था वो पूरा नहीं हुआ है, छूट गया था, उसको रिपीट करना है। इसको लेके मैम से बात करने जाता है। जब मैम से अपनी बात करता है तो उसी बात में मैम से बात कर ही रहा था, इसी में उनमें कहा सुनी हो जाती है। जब कहा सुनी हो जाती है तो जो प्रशांत था वो एक तमंचा लेकर गया था और तमंचा से वो मैम के ऊपर वार कर देता है। मैम को गोली लग जाती है, वहाँ गिर जाती है। गिरने के बाद वो इतनी तेज से वहाँ से भागता है बाइक से, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। जैसे बाइक से भागता है, ये घटना जो थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। अब वहाँ काफ़ी हंगामा मच जाता है। कोमल को एक अस्पताल में लेके जाते हैं। अस्पताल में जैसे लेके जाते हैं तो वहाँ से उनको रेफर कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद रेफर करते हैं, मेरठ जाते हैं और तब तक सूचना पुलिस को भी दी जा चुकी थी। तो पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे इंतजाम बना रही थी। जब मेरठ जाती है कोमल तो वहाँ उसका इलाज चलता है। इलाज चलते चलते कई समय ऐसे बीत गए कि 32 घंटा तक उसका इलाज चलता रहा। कोमा में बनी रही, इलाज चल रहा था। उसी के बीच ये नहीं पता लग रहा था कि ये अब जीवित रहेगी या मरेगी, क्योंकि जो हालत थी, उसने जो गोली मारी थी वो पेट में मारी थी और पेट में ऐसी गोली मारी थी कि वो जान देने वाली थी, क्योंकि उसमें नसें जो थी वो काफ़ी टूट गई थी और टूटने के बाद डॉक्टर उससे परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने बहुत प्रयत्न किया, गोली भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि गोली ऐसी जगह फंसी थी, यदि गोली निकालते थे तो तुरंत मौत हो रही थी। तो डॉक्टर ने गोली को लगा रहने दिया और पूरा प्रयास करते रहे कि इसको कैसे बचाया जाए। पर 32 घंटे के बाद कोमल ने अपनी अंतिम सांस ली और इस संसार से अलविदा कह दिया। जब पुलिस ने प्रशांत लोकुस को पकड़ा, उसकी उम्र 22 वर्ष थी और इधर कोमल की उम्र 25 वर्ष, 3 साल का गैप था। तो पुलिस ने जब उसको पकड़ा, पकड़ने पर पूछा कि ये जो तमंचा था ये कहाँ से आया, तुमने इस जो घटना हुई है इसको अंजाम कैसे दिया। तब वो बताता है कि एक मेरा दोस्त है, रचित करके मैंने उससे खरीदा था और खरीदने के बाद मैंने 2 साल बाद इसको अंजाम दिया। तो जो घटना हुई तब पुलिस ने उसको विस्तार से बताया कि इसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, तब उसने ऐसा प्लान बनाया और प्लान बनाने के साथ साथ इसने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया जो एक समाज के लिए और एक बेटी और अपने आसपास के लिए बहुत निंदनीय है। ऐसे में होता क्या है, जब ये घटना तो हो जाती है तो कुछ मीडिया वाले उनकी माँ से पूछते हैं
कि आपकी बेटी चली गई, आपको कोई चीज़ पता नहीं थी क्या? तब उनकी माँ कहती है कि जो ये घटना थी ये 2 साल पहले की बात थी और सब कुछ निपट ही गया था, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं, सब लोग भूल गए थे, इस घटना में कुछ था नहीं। जैसे किसी के ऊपर या FIR की जाए या कोई केस किया जाए, क्योंकि 2 साल बहुत गए होता है। इसमें मेरी बेटी ने 2 साल पहले मुझे बताया था। फिर भी माँ कहती है कि जैसे मेरी बेटी को गोली लगी है ऐसे ही उसको फांसी दी जाए, उसको न्याय दिया जाए, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। फिलहाल प्रशांत अभी जेल में गए हैं, पुलिस देखिए इनके ऊपर क्या सजा लगाती है। फिलहाल तो एक पहले इनके ऊपर 307 की धारा लगी थी, फिर 302 लग गई हैं। 2-3 धाराओं में इनको अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद ऐसी घटना से यह साबित होता है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो मानसिकता, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आपका मन था, आपने किसी से कुछ कहा पर दूसरे का मन नहीं था, उसने मना किया, तो उसमें ये तो नहीं हुआ कि नहीं हम जबरदस्ती करेंगे किसी के साथ। और एक बेटी को अपनी जान भी गंवाना पड़ गया, थोड़ी सी बेवकूफ़ी के चलते। पर अभी कोमल देवल की जो माँ है वो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं आखिरी दम तक हम अपनी बेटी को न्याय दिलाएंगे। जब तक इस व्यक्ति प्रशांत को फांसी नहीं हो जाती है तब तक हम ये केस चलाते रहेंगे। इस घटना से सुनाने का उद्देश्य किसी को कष्ट या परेशान करने का नहीं है। इस घटना से सिर्फ ये है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो समाज में रहने लायक नहीं है और सभी लोग जागरूक हों। जो भी छोटी से छोटी बात हो अपने घर पर अवश्य बताएं। हो सकता है कि आपकी छोटी बात एक ना एक दिन कोमल की तरह बड़ा रूप ले सकती है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय।